जगन्नाथ जी महादेव को खेती क्यों करवा रहे हैं, जानने के लिए सुनिए ये कथा। भोलेनाथ मुस्कुराए। तो चलो देखते हैं जगन्नाथ क्या लीला दिखाते हैं। डमरू की मधुर ध्वनि के साथ भोलेनाथ निकल पड़े सीधे पुरी की ओर। उधर स्वयं जगन्नाथ जी अपने आंगन में बैठे थे, चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान, जैसे उन्हें पहले से पता हो आज कोई विशेष अतिथि आने वाला है। अचानक डमरू गूंजा, जगन्नाथ जी मुस्कुराए, लगता है भोलेनाथ आ गए। दरवाजा खुला, दोनों देव आमने सामने। जगन्नाथ जी ने झुककर प्रणाम किया। स्वागत है प्रभु, आज कैसे पधारे? भोलेनाथ बोले, देवी ने आदेश दिया है कमा कर लाओ, सो जा तुम्हारे यहाँ खेती कर लूं। जगन्नाथ जी हंस पड़े, भगवान खेती करेंगे तो धरती धन्य हो जाएगी। फिर उनकी आंखों में शरारती चमक आई। लेकिन एक शर्त है। भोलेनाथ बोले, कहो। जगन्नाथ जी बोले, खेती में जो हिस्सा आप चुनेंगे बाकी हिस्सा मेरा होगा। भोलेनाथ बिना सोचे बोले, मंजूर है। जगन्नाथ जी मन ही मन मुस्कुराए। तो पहली फसल आलू। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लीला। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, अभी तो असली मोड़ बाकी है। अगला भाग देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय जगन्नाथ। भोलेनाथ पूरे उत्साह से खेत में उतर गए। नंदी आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे हल पकड़े हुए हल चला रहे हैं। धूप तेज थी, मिट्टी गीली थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोले, नंदी ध्यान से, कठिन तो है पर आनंद भी है। दिन बीतते गए, खेत हरियाली से भर गया। कुछ समय बाद फसल तैयार हो गए। भोलेनाथ गर्व से बोले, जगन्नाथ देखो फसल तैयार है। जगन्नाथ जी शांत स्वर में बोले, हाँ प्रभु, जैसा तय हुआ था आप अपना हिस्सा ले लीजिए। भोलेनाथ ने बिना देर किए आलू के ऊपर की हरी पत्तियां काट ली, गठरी बनाई, नंदी की पीठ पर रखी और प्रसन्न मन से कैलाश लौट पड़े। रास्ते भर कहते रहे, आज देवी प्रसन्न होंगी। कैलाश पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराते हुए गठरी माता गौरी को दी। गौरी ने जैसे ही खोला, अंदर सिर्फ पत्तियां थी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, स्वामी आलू कहाँ हैं? भोलेनाथ बोले, ऊपर का हिस्सा मेरा था, मैं वही लाया हूँ। गौरी ने माथा पकड़ लिया, स्वामी आलू तो नीचे मिट्टी में होते हैं। भोलेनाथ शांत खड़े रहे, उन्हें समझ ही नहीं आया क्या हुआ। गौरी बोली, फिर से जाओ, इस बार नीचे का हिस्सा मांगना। भोलेनाथ फिर पुरी पहुंचे। जगन्नाथ जी दूर से ही मुस्कुरा रहे थे। प्रभु इतनी जल्दी? भोलेनाथ बोले, इस बार नीचे की फसल मेरी होगी। जगन्नाथ जी बोले, मंजूर है। तो इस बार बाजरा बोइए। कुछ ही समय में बाजरे की बालियां लहराने लगी, फसल तैयार हुई। भोलेनाथ ने नीचे की सूखी डंडियां काट ली, गठरी बनाई और फिर कैलाश लौट आए। गौरी ने गठरी खोली, फिर वही निराशा, स्वामी बाजरा तो ऊपर की बालियों में था। भोलेनाथ अब सचमुच सोच में पड़ गए। माता गौरी ने इस बार साफ कहा, अब ऊपर नीचे कुछ मत कहना, पूरा हिस्सा मांगना। भोलेनाथ ने सिर हिलाया। तीसरी बार जब वे पुरी पहुंचे तो जगन्नाथ जी पहले से दरवाजे पर खड़े थे, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। इस बार क्या चाहिए प्रभु? भोलेनाथ बोले, ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा। जगन्नाथ जी हंसे, ठीक है तो इस बार मक्का बोइए। मक्की की फसल सोने सी चमक उठी। भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न थे, इस बार सब कुछ मेरा है। तभी जगन्नाथ जी आगे बढ़े और मुस्कुरा कर बोले, प्रभु ऊपर और नीचे आपका है, लेकिन बीच का हिस्सा हमारा। भोलेनाथ ठिठक गए। जगन्नाथ जी हंसते हुए भुट्टे तोड़कर ले गए और भोलेनाथ के पास रह गई ऊपर की पत्तियां और नीचे की डंडियां। कैलाश पहुंचकर जब गौरी ने देखा तो पहले शांत रही, फिर मुस्कुराई, स्वामी आप सच में भोले हैं। उसी क्षण महास्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हुए। देवी इन्होंने अनाज नहीं अनुभव कमाया है। भोलेनाथ ने आश्चर्य से पूछा, कैसा अनुभव? जगन्नाथ जी बोले, जब तक मनुष्य श्रम नहीं करता उसे जीवन का मूल्य समझ नहीं आता। आपने मेहनत की है और वही सबसे बड़ी कमाई है। गौरी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, स्वामी आज आप खाली हाथ नहीं आए, आप समझ लेकर आए हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए और कहते हैं, उसी दिन के बाद कैलाश का वातावरण बदल गया। अगर आपको ये लीला अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ।